हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट जो कि आपको आने वाली कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही नए वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट कर देते हैं। रोंकाई। तो रोंकाई क्या है? तो these are rumbling sound heard on the lungs auscultation. ओके, क्या है रोंकाई? रंबलिंग साउंड है। ओके, एंड दे आर मोर प्रोनाउंस ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन देन इंस्पायरेशन। ओके, तो जब एक्सपायर करते हैं, जब हम एयर को एक्सेल करते हैं, तो ये जो रोंकाई है ये ज्यादा सुनाई देती है। ओके, देन द इंस्पायरेशन। नेक्स्ट, गवेज इज। तो गवेज क्या है? तो गवेज इसका मतलब हम फोर्स फीडिंग देना। ओके, फोर्स फीडिंग देना, दैट इज यूजुअली थ्रू ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। ओके, नोज से एक ट्यूब को इसोफेगस के द्वारा स्टमक के अंदर इंसर्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। ओके, तो इससे हम क्या करते हैं? फोर्सफुल फीडिंग देते हैं। अब यह तो हो गया गवाज। लवाज का मतलब क्या है? तो लवाज का मतलब होता है कि फोर्सफुल फीडिंग देना और उतनी ही फोर्सफुल फीडिंग को वो बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड एज लवेज। ओके, तो लवेज हम किस में, कौन सी कंडीशन में देते हैं? जैसे कि कोई पॉइजनिंग का पेशेंट होगा तो उस पेशेंट के अंदर हम लवेज देते हैं। ओके, नेक्स्ट, द सेफेस्ट एंड श्योरेस्ट वे टू वेरीफाई अ पेशेंट आइडेंटिटी इज टू। तो पेशेंट की आइडेंटिटी चेक करने का सेफेस्ट और जो है आपका श्योरेस्ट वे कौन सा है? तो हम पेशेंट की रिस्ट बैंड को चेक करेंगे। जो पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन बैंड होता है उसके ऊपर पेशेंट का नाम, एज और जो हॉस्पिटल का आईपीडी नंबर होता है। ओके, तो उससे हम क्रॉस चेक करके पेशेंट की आइडेंटिटी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बात होती है कि एक नाम के दो पेशेंट हमेशा रहते हैं वार्ड के अंदर। तो क्या करना है हमें? नाम के साथ ही साथ पेशेंट का इन पेशेंट नंबर भी चेक करना है ताकि ये हम श्योर कर सके कि पेशेंट सेम है। ओके, नेक्स्ट, फ्लूइड ऑसिलेशन इन द ट्यूबिंग ऑफ ए चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम इंडिकेट दैट। अगर फ्लूइड का ऊपर नीचे होना, जो कि हमारी आईसीडी बैग में होता है, फ्लूइड का ऑसिलेशन जिसको हम कहते हैं, तो ये क्या इंडिकेट करता है? तो ये इट इंडिकेट दैट द सिस्टम इज वर्किंग प्रॉपरली। नेक्स्ट, द नर्स शुड प्लेस ए पेशेंट हु हैज अ सिंगल स्टिकन ब्लैकमोर ट्यूब इन। तो पेशेंट विथ सिंगल स्टिकन ब्लैकमोर ट्यूब जो कि इसोफेजियल वराइसिस के लिए दी जाती है, इस ट्यूब की इमेज बेस्ड क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछी गई थी। तो ये ट्यूब किसके लिए, इस ट्यूब का अगर पेशेंट के अंदर प्लेसमेंट है तो कौन सी पोजीशन में हमें पेशेंट को रखना है? तो पेशेंट को हम सेमी फाउलर पोजीशन में रखेंगे ताकि जो गैस्ट्रिक के अंदर कंटेंट है उसका बैक फ्लो ना हो। ओके, नेक्स्ट, ट्राउजर साइन सजेस्ट। तो ट्राउजर साइन क्या सजेस्ट करता है हमें? हाइपोकैल्सेमिया। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है नॉर्मल कैल्शियम की लेवल कितनी होती है। नेक्स्ट, फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन एन अडल्ट द अप्रोप्रिएट नीडल साइज इज। तो जब हम कभी कोई पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो ऐसे पेशेंट में अप्रोप्रिएट नीडल साइज क्या होती है? तो नीडल साइज होनी चाहिए 16 से 20 गॉज। अगर हम बड़े गॉज की नीडल यूज करें, बड़े गॉज की नीडल इसका मतलब छोटा डायमीटर वाली नीडल। ओके, तो इसको अगर हम यूज करें तो इससे क्या होगा सर? हिमोलाइसिस होने के चांसेस हो सकते हैं, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस होते हैं। दैट इज वाई जब भी पेशेंट को सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना है या फिर पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो हमेशा लार्ज बोर नीडल यूज करना। नेक्स्ट, इंटरैक्टेबल पेन का मतलब क्या है? तो इंटरैक्टेबल पेन का मतलब होता है कि ए पेन दैट incapacitates a patient and cannot be relieved by the drug। ओके, ऐसा पेन जो कि पेशेंट की कंट्रोल से बाहर है और हम कितने भी मेडिकेशन दे ये पेन रिलीव नहीं हो पा रहा है। ओके, तो ऐसे पेशेंट में हम कभी कभी क्या करते हैं कि उस नर्व को हम स्टिमुलेट हम या फिर हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसके जो स्टिमुलस है उसको बंद कर देते हैं। यही एक लास्ट ट्रीटमेंट इस इंट्रैक्टेबल पेन के लिए रह जाती है। नेक्स्ट, डेसिबल इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। तो डेसिबल किसके लिए मेजर करते हैं हम?
तो साउंड के लिए हम डेसिबल यूज करते हैं। ओके, तो प्रेशर के लिए प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट यूज करते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट, द जेट्रैक आईएम इंजेक्शन टेक्निक। ओके, ये जो जेट्रैक टेक्निक है वो हम कौन सी इंजेक्शन में देते हैं, तो जो इंजेक्शन हमारी स्किन को या फिर अपर सबक्यूटेनियस लेयर को अगर इरिटेट कर सकते हैं, ऐसे इंजेक्शन को हम जेट्रैक टेक्निक से देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया आयरन का इंजेक्शन या फिर मैग्नीशियम सल्फेट का इंजेक्शन। तो इससे क्या होता है कि अगर ये सबक्यूटेनियस लेयर तक पहुंच जाते हैं तो वहां पे नेक्रोसिस होने का चांसेस होता है, तो हम इसको जेट्रैक मेथड से डीप आईएम इंजेक्शन देते हैं। ओके, तो ये क्या करता है, ये सील कर देता है मसल इंजेक्शन को इनटू द मसल, और इसके लिए हमें 1.5 इंच की कम से कम निडल यूज करनी है। नेक्स्ट, रेस का फुल फॉर्म क्या है, तो रेस का फुल फॉर्म होता है रिमूव द पेशेंट। ये जो है ये रेस हम फायर सेफ्टी के लिए यूज करते हैं। तो रेस में देखिए आर का मतलब होता है रिमूव द पेशेंट। ओके, तो जो एरिया में फायर हो चुका है उस एरिया से हमें पेशेंट को रिमूव करना है। तो इसके अंदर हम कुछ कैटेगरी होती है, जैसे कि जो पेशेंट चल सकते हैं उनको बस रास्ता दिखा देना है कि इस रास्ते से आपको जाना है। जो पेशेंट नहीं चल सकते हैं उनके लिए अलग रास्ता होगा, और जो पेशेंट बेड रिडन है उनको सबसे लास्ट में निकालेंगे। ओके, दूसरा होता है ए का मतलब एक्टिवेट द अलार्म। ओके, तो आपको पता होना चाहिए एज अ स्टाफ नर्स या एज ए नर्सिंग ऑफिसर, आपको पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पे कैसे फायर कोड को एक्टिवेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है सी का मतलब अटेंड टू कंटेन द फायर बाय क्लोजिंग द डोर। जहां पे भी या जिस रूम में भी आग लगा है उस रूम के दरवाजे और खिड़की को बंद कर देना। ओके, नेक्स्ट है ई का मतलब extinguish द फायर इफ इट कैन नॉट बी डन सेफली। ओके, तो फायर को extinguish कर देना है। नेक्स्ट, इफ पेशेंट कैन नॉट वॉइड द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन शुड बी। अगर पेशेंट को यूरिनेशन नहीं हो रहा है तो हमारी सबसे पहली नर्सिंग एक्शन होगी कि हमें ब्लैडर को पाल्पेट करना है। ओके, कि हमें चेक करना होगा कि पेशेंट को ब्लैडर डिस्टेंशन तो नहीं है, या फिर और भी हम एक्शन ले सकते हैं, जैसे कि पेशेंट की इनर थाई को स्ट्रोक कर सकते हैं जिसकी वजह से जो ब्लैडर को सप्लाई करने वाली नर्व है वो एक्टिवेट हो जाए, और हम कर सकते हैं पेशेंट को पानी की आवाज सुना सकते हैं ताकि पेशेंट को यूरिनेशन का स्टिमुलस मिल जाए। ओके, तो ये कुछ नर्सिंग एक्शन है जो पेशेंट कैन नॉट अवॉइड। नेक्स्ट, द एप्रोप्रिएट निडल साइज फॉर द इंसुलिन इंजेक्शन इज। जब इंसुलिन देते हैं सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर तो हमें कौन सी निडल यूज करनी है, तो 25 गॉज की 5/8 इंच लॉन्ग हमें निडल यूज करनी है। नेक्स्ट, रेसिडुअल यूरिन इज, तो ब्लैडर के अंदर कितना रेसिडुअल यूरिन होता है, तो लगभग 50 से 100 ml तक रेसिडुअल यूरिन होता है। जब ये यूरिन 125 ml तक पहुंच जाता है तो हमें सबसे पहला सेंसेशन मिलता है यूरिनेशन के लिए। क्वेश्चन आ चुका है, ओके, इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। ओके, तो रेसिडुअल यूरिन का मतलब होता है the urine that remain into the bladder after voiding is called as residual urine. Next, the 5 stages of nursing process is, तो नर्सिंग प्रोसेस की 5 स्टेजेस कौन सी है, तो पहली है असेसमेंट। हमें पेशेंट को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा की असेसमेंट करनी है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डाटा वी विल फॉर्मुलेट अकॉर्डिंग टू नंदा डायग्नोसिस, नॉर्थ अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन डायग्नोसिस। इसके बेसिस पर हम एक डायग्नोसिस फॉर्म करेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट डायग्नोसिस वी विल प्लान द केयर ऑफ द पेशेंट, एंड अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग हम पेशेंट की केयर को इंप्लीमेंट करेंगे, और जो केयर हमने इंप्लीमेंट की है उसका इफेक्टिवनेस हम असेसमेंट इवैल्यूएशन फेज में चेक करते हैं। ओके, तो ये 5 स्टेजेस है नर्सिंग प्रोसेस की। नेक्स्ट, जोहोवास विटनेसेस बिलीव्स दैट, ये जो जोहोवास विटनेसेस है ये बिलीव करते हैं कि दे शुड नॉट रिसीव एनी ब्लड कंपोनेंट बाय द अदर्स। ओके, तो ये जोहोवास का विटनेसेस का बिलीव है। ओके, नेक्स्ट, व्हेन प्रोवाइडिंग ओरल केयर फॉर अ अनकॉन्शियस पेशेंट to minimize the risk of aspiration, the nurse should position the patients on the side of the bed and लेफ्ट लेटरल पोजीशन में यूजुअली हमें पेशेंट को पोजीशन करनी है। पेशेंट की माउथ के नीचे किडनी ट्रे रखेंगे और पेशेंट को हम
लेफ्ट लैटरल या राइट लैटरल, जो भी लैटरल पोजीशन हमें देनी है ताकि हम एस्पिरेशन को प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट, द टर्म एनासार्का रेफर्स टू, तो एनासार्का को हम सीवियर जनरलाइज इडिमा कहते हैं। ओके, तो इस कंडीशन को आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट, नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस is occurrence of involuntary voiding at night in a child more than, okay, तो नॉक्टर्नल, देखिए जो छोटा बच्चा होता है उसका प्रॉब्लम होता है यूरिनेशन का, वो रात को यूरिन पास कर देता है, बट कौन सी एज तक, कौन सी एज तक ये नॉर्मल है, तो अप टू 5 इयर्स इट्स अ नॉर्मल कंडीशन। बट अगर ये बच्चा आफ्टर 5 इयर्स भी ये यूरिन पास करता है, नाइट के अंदर बेड में बेड वेटिंग करता है, तो इस कंडीशन को एबनॉर्मल कंडीशन कहते हैं और इसको नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, इफ एन इन्फेंट विच इज मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ इंट्राक्रैनियल प्रेशर, तो इन्फेंट के अंदर इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर का कौन सा साइन है, तो बल्जिंग फंटानेल, जो एंटीरियर फंटानेल है ये मोस्टली बल्ज देखने को मिलता है इन द इन्फेंट विथ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हमारा नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर कितना होता है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ हाइपरबिलिरुबिनेमिया इन इन्फेंसी द वैल्यू ऑफ बिलिरुबिन इज, तो बिलिरुबिन की नॉर्मल वैल्यू मोर देन 2 mg/dl होती है। नेक्स्ट, विच इज द हॉलमार्क ऑफ हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया का हॉलमार्क होता है हिमअर्थ्रोसिस। नेक्स्ट, हेमाटोचीजिया इज, तो हेमाटोचीजिया का मतलब क्या है, तो इट मींस अ पासेज ऑफ ब्राइट रेड पर रेक्टम ब्लड। ओके, तो ब्राइट रेड पर रेक्टम से ब्लड आना, दैट इज कॉल्ड एज हेमाटोचीजिया। एक कंडीशन होती है मेलेना, तो हेमाटोचीजिया इंडिकेट्स द लोअर जीआई ब्लीडिंग। ओके, वेरियस मेलेना क्या इंडिकेट करता है, अपर जीआई ब्लीडिंग। मेलेना क्या है, तो एक डार्क टारी कलर का स्टूल पास होना, दैट इज कॉल्ड एज मेलेना। अब ये डार्क टारी कलर का क्यों होता है, बिकॉज इट इज फ्रॉम द अपर जीआई, तो जब तक ये आता है तो ये ब्लड क्लॉट हो चुका होता है एंड दैट्स व्हाई इट इंडिकेट क्ले और टारी कलर टूल। ओके, नेक्स्ट, ओके, कर्नी इक्टरस अफेक्ट द बॉडी ऑर्गन, तो कर्नी इक्टरस कौन सी बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट करता है, तो ये ब्रेन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एब्डोमिनल पेन इन चिल्ड्रन इज, तो चिल्ड्रन के अंदर एब्डोमिनल पेन के लिए कॉमनेस्ट कॉज कौन सा है, तो हमारा आंसर है वार्म कोलिक। ओके, तो ये थे आज के हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही नए वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, आप जहां से मुझे डायरेक्टली संपर्क करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज माय फेसबुक पेज, जहां से आप मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हो। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल लिंक, जहां से आप डेली टेलीग्राम क्विज के लिए मुझे यहां से फॉलो कर सकते हो। एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम पेज, जहां से आप मुझे इंस्टा एजुकेशनल रील्स के लिए फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।